हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज से हम हमारा जो 6 स्टैंडर्ड का सिलेबस है मैथ्स का, वो हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबको न्यू बुक्स मिले होंगे, आपने देखे होंगे। इस साल के बुक्स हमारे बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, पूरा सिलेबस हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आज हमारा पहला वीडियो है, तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा है हमारा फर्स्ट चैप्टर? 3 डायमेंशनल शेप्स। क्या है? 3 डायमेंशनल शेप्स। तो बहुत बच्चे होंगे हमारे टीम में जिनको ये डायमेंशन क्या होता है ये पता नहीं होगा। हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे, एकदम बहुत बेसिक से। लेट्स अज्यूम किसी का प्रीवियस स्टैंडर्ड का कुछ मिस हुआ होगा, तो इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू टेक अ स्ट्रेस अबाउट दैट। हम क्या करेंगे, एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। जो आपके बेसिक्स है वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लूंगा, ताकि आपको कोई भी किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर क्या है? 3 डायमेंशनल शेप्स। सर पहले हमारे ये चैप्टर का मीनिंग बताओ, मतलब ये 3 डायमेंशनल शेप्स क्या है? हमें तो शेप मतलब क्या पता होता है, शेप मतलब क्या होता है हमें पता है। ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, मतलब किसी चीज का क्या, कोई चीज कैसी दिखती है। मतलब हमारे पास जो बॉल होता है, बॉल हम जिससे हम क्या करते हैं, खेलते हैं, वो बॉल क्या है, सर्कुलर शेप में है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बॉल सर्कल शेप में है। मतलब वो हमें समझ आता है, वो सर्कल क्या है, एक शेप है। इसी तरीके से अब 3 डायमेंशनल शेप मतलब क्या, तो उसको जानने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, हमें क्या जानना चाहिए पहले? 1 डायमेंशनल शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। ओके, ये हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशन क्या है ये पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एंड देन उसके बाद ये हम चार्ट सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं, ये 1 डायमेंशन दिया है इन्होंने। क्या है 1 डायमेंशन? किसी को पता है क्या 1 डायमेंशन क्या होता है? तो ओके, मैं आपको क्या कर देता हूं, अब बता देता हूं। हमारे पास डायमेंशन के कितने टाइप्स है? हमारे पास डायमेंशन के 3 टाइप्स है। कितने टाइप से हमारे पास डायमेंशन के? हमारे पास डायमेंशन के 3 टाइप से। सर कौन कौन से 3 टाइप से? हमारे पास 1 डायमेंशन, देखो यहाँ पे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। मतलब हमारे पास डायमेंशन के कितने टाइप है? 3 डायमेंशन है। तो सर ये 1 डायमेंशन मतलब क्या है? तो ओके, मैं पहले आपको एक जस्ट एग्जांपल बता देता हूं। आपने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन, क्या, बस एक लाइन ड्रॉ किया। तो आप मुझे इसका क्या बताओ, इसको क्या है, बस लेंथ है। लेंथ मतलब ये क्या, ये कितनी क्या है, कितनी बड़ी है, क्या है, कितनी बड़ी है। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। हम उसको बाकी उसके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते। और एक मैं एग्जांपल बता देता हूं। हमारे पास एंट होती है, एंट। एंट मतलब क्या, चींटियां। वो क्या कर देते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, वो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती है। क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती है। आपने कभी देखा है कि वो चींटियों को, बारीक बारीक चींटियों को, वो कभी ऐसा ऊपर नीचे, देन आगे पीछे, ऐसा कभी करती नहीं है। वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। मतलब वो क्या होती है, बस लेंथ फॉलो कर देती है। तो मतलब इसको लेंथ है बस, विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है। इसी को ही क्या बोलेंगे हम, 1 डायमेंशनल शेप। अब हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ। ये जो लाइन है इसको बस क्या है, लेंथ है। मतलब वो लाइन कितनी बड़ी है, तो इसी को क्या बोलेंगे, ये क्या है, 1 डायमेंशन शेप्स। ये क्या है, 1 डायमेंशन। अब सर आपने 1 डायमेंशन तो अब बताया, सर अब हमें क्या बताओ, 2 डायमेंशन क्या होता है, ये बताओ। क्या बताओ सर, 2 डायमेंशन क्या होता है? क्या 2 डायमेंशन? ओके, मैं बता देता हूं 2 डायमेंशन। अब इमेजिन कर लो, क्या, इमेजिन कर लो, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या सर? रेक्टेंगल हमें पता है, ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है ना ये रेक्टेंगल। तो अब देखो, इस रेक्टेंगल में क्या है हमारे पास, 2 साइड से, एक लेंथ है और एक है विड्थ है। ओके, जब हमारे पास लेंथ एंड विड्थ दोनों होगी, तो वो कौन सा होगा,
वो होगा टू डायमेंशनल शेप। ओके, अब देखो क्या लिखा है, टू डायमेंशनल शेप ऑक्यूपाई स्पेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। मतलब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूं ताकि क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके, बताओ, इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो, आप आपके लेट्स अज्यूम आपके बोर्ड पे, आपके क्लास के बोर्ड पे ऐसा सर्कल निकाला है। क्या निकाला है? ऐसा सर्कल निकाला है। लेट्स अज्यूम क्या निकाला है? ड्रॉ किया, राइट? क्या किया? ये सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इस बोर्ड पे मैंने जो सर्कल निकाला है वो उठाओ और आपके हाथ में लो। ले सकते हो क्या हाथ में? बिकॉज वो तो जो ड्रॉ किया है, कहां पे ड्रॉ किया है? वो कहां पे ड्रॉ किया है? आपके बोर्ड पे। मतलब उसको क्या है, लेंथ है, विड्थ है, बट उसको हाइट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में वो नहीं ले सकते। मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी चीज को जब बस लेंथ एंड विड्थ होगी, वो क्या होगा, टू डायमेंशनल शेप होगा। ओके, इतना समझ आया? अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वी हैव थ्री डायमेंशनल शेप। सर थ्री डायमेंशनल शेप मतलब क्या? इसको लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों होती है। क्या होती है? तीनों होती है। और थ्री डायमेंशनल शेप्स ऑक्यूपाई प्लेस इन स्पेस। मतलब जो चीजें हमारे क्या बोल सकते हैं, जिसको हाथ लगा सकते हैं, वो क्या होती है? थ्री डायमेंशनल शेप। मतलब हमारे हाथ में ले सकते हैं। लेट्स अज्यूम ऐसी कौन सी चीजें हम हमारे हाथ में ले सकते हैं? हमारा नोटबुक, नोटबुक हम हमारे हाथ में ले सकते हैं, हमारा पेन, हमारा पेन। ओके, और जो हमारी चीजें हमारे हाथ में ले सकती है वो क्या होती है? थ्री डायमेंशनल शेप होती है। सर हम एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिख सकते, हमें एग्जाम में कुछ तो बताना होना चाहिए। तो थ्री डायमेंशनल शेप मतलब क्या? जिसको हाइट होगी, लेंथ होगी एंड विड्थ होगी। ओके, अब आप देखो सर, एक बार थोड़ा सा अच्छे से बताओ। तो देखो ये हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब दिख रहा है क्यूब आपको? अब देखो इस क्यूब को क्या लेंथ है, ये लेंथ, लेंथ मतलब क्या, कितना लंबा है। विड्थ मतलब क्या, विड्थ मतलब क्या, इस साइड से और इस साइड से जो दो साइड है, तो देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा है, हॉरिजॉन्टली। एंड हाइट मतलब क्या, हाइट मतलब ऐसा ऊपर से नीचे तक कितना बड़ा है। ये क्या होती है? हाइट हमें पता है। मतलब थ्री डायमेंशनल शेप मतलब क्या, जब लेंथ, विड्थ, हाइट ये तीन चीजें होती है। ओके, तब क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल शेप। सर टू डायमेंशनल शेप मतलब मैं रिवीजन कर रहा हूं, बस जब लेंथ होती है एंड विड्थ होती है। सर वन डायमेंशनल शेप मतलब क्या, जब ओनली हमारे पास लेंथ होती है, तब हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल शेप। ओके, अब डायमेंशन क्या होता है ये हमें पता चला है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक्टिविटी है जो हमें रिवीजन में मिली है, वो हम क्या करेंगे? अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या है, मतलब क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब रीड करते हैं। आइडेंटिटी Identify the shapes of the following objects and classify them as a two dimensional and three dimensional shapes। मतलब क्या? आपको ये इंग्लिश समझ आ गई कुछ? ओके, नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। आइडेंटिफाई मतलब क्या? आइडेंटिफाई मतलब क्या? पहचानना है हमें। क्या पहचानना है? शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो नीचे हमें जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है एंड क्लासिफाई करना है। किसमें क्लासिफाई करना है? कौन सा शेप क्या है, टू डायमेंशन वाला है, कौन सा शेप क्या है, थ्री डायमेंशन वाला है। मैंने आपको वन डायमेंशन बताया, टू डायमेंशन बताया, थ्री डायमेंशन बताया, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। अब पहले क्या है? ये ड्रम है। क्या है? ड्रम। अब देखो ड्रम को लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है। मैंने क्या थ्री डायमेंशन का मतलब क्या बताया? जिसको हम हाथ में ले सकते हैं। तो हम ड्रम को ले सकते हैं, ड्रम को ले सकते हैं जिसको लेंथ, विड्थ, हाइट तीन होती है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? थ्री डायमेंशन है। तो ड्रम यहाँ आएगा, ड्रम आया। देख सरफेस ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? सरफेस ऑफ अ टेबल। इन्होंने टेबल नहीं बोला है, इन्होंने टेबल बोला नहीं है, इन्होंने क्या बोला है? टेबल का बेस सरफेस। मतलब लेट्स अज्यूम, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, जो हमारे पास टेबल होता है ये टेबल, इसका जो बस ऊपर वाला जो हमें दिख रहा है वो, उसको तो बस हमें दिख रहा है, वो उसको हम हाथ में तो नहीं ले सकते। तो ये क्या होगा? ये टू डायमेंशनल होगा। मतलब इसको हाइट नहीं होगी। उन्होंने पूरा टेबल बोला है क्या? नहीं, उन्होंने क्या बोला? बस सरफेस। मतलब ऊपर से हमें जो दिख रहा है ये, इसको हाइट नहीं है। तो ये क्या है? ये किसमें आएगा? टू डायमेंशन में आएगा। अब उन्होंने क्या दिया है? रीड पाइप। मतलब क्या? माउथ पीस। मतलब उसको क्या बोलते हैं? तुतारी बोलते हैं शायद। ओके, अब आप देखो उसको लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, तीन होती है, उसको हम हाथ में ले सकते हैं। तो वो कहां आएगा? थ्री डायमेंशन में आएगा। क्या? रीड पीस, सॉरी रीड पाइप। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? कैरम बोर्ड सरफेस। अब अगेन सरफेस, जो सरफेस मतलब क्या? सरफेस हम बस देख सकते हैं, उसको हाथ नहीं लगा सकते। क्यों हाथ नहीं लगा सकते? उसको हाइट नहीं होती है, राइट? हाइट नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे? अगेन सरफेस है, तो कहां आएगा? टू डायमेंशनल शेप में आएगा। कहां आएगा? टू डायमेंशनल शेप में। तो लिखोगे मैं यहाँ पे कैरम बोर्ड सरफेस। अब आप मुझे बताओ, इन्होंने बस इतना दिया होता कि कैरम बोर्ड, क्या दिया होगा? कैरम बोर्ड। तो ये कहां आएगा? टू डायमेंशन में आएगा, थ्री डायमेंशन में? ऑफ कोर्स जब उन्होंने बस इतना बोला था कि कैरम बोर्ड, तब हम वो कहां डालते हैं? थ्री डायमेंशन शेप्स में डालते हैं, बिकॉज़ हम उसको हाइट भी होती है, हम अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। बट उन्होंने यहाँ क्या बोला है? कैरम बोर्ड सरफेस। देन नेक्स्ट क्या है? हारमोनियम। हारमोनियम क्या होती है? हमें पता है, हारमोनियम दिख रही है, तो उसका लेंथ है, देखो ये लेंथ है, ये विड्थ है एंड ये हाइट है, ऊपर से नीचे तक। ये कहां आएगा? देन थ्री डायमेंशन में। लिखोगे यहाँ पे मैं हारमोनियम। ओके, देन ये रोड। अब हमें देख लो, रोड क्या है? रोड का बस सरफेस ही होता है, उसको कहां डालेंगे फिर? टू डायमेंशनल शेप्स में। देन क्या हमारे प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड दिख रहा है तुम्हें, बस सरफेस ही है, उसको हाइट हमें दिख नहीं रही, तो हम ये कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? टू डायमेंशन में। तो लिखोगे यहाँ पे प्लेग्राउंड। देन स्पिनिंग टॉप, मतलब टॉप जो हमें दिख रहा है, ऑफ कोर्स उसको तीन डायमेंशन है, तो लिखोगे मैं यहाँ पे। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हुई डायमेंशन के बारे में। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास और एक एक्टिविटी है। क्या है और एक एक्टिविटी? डिस्कस द टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स इन द पिक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके ओके, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये पहला में दिख रहा है, अ ट्री एंड इट्स शैडो। अब आप देख लो, ये जो ट्री है, ये ट्री, उसको लेंथ है ना, लेंथ, विड्थ है, हाइट है, तीनों है। बट इसकी जो शैडो दिख रही है, शैडो, इसको तो हाइट ही नहीं है। तुम देखो इसकी हाइट कितनी है? आप बोलोगे ये सर ये तो लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है, ये तो विड्थ है, मतलब विड्थ बोल सकते हैं, विड्थ बोल सकते हैं। बट इसकी हाइट नहीं है इसको, मतलब ये ट्री को क्या बोलेंगे हम? टू डायमेंशनल बोलेंगे। सॉरी, ट्री को क्या बोलेंगे हम? थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। बट इस शैडो को क्या बोलेंगे हम? इसको टू डायमेंशनल बोलेंगे। सेम उसी तरीके से फेसेस ऑफ कवर्ड एंड कवर्ड। ओके, तो अब देख लो, उन्होंने क्या बोला है? फेसेस ऑफ कवर्ड। मतलब पहले में बस क्या देखना है? फेस देखना है पहले वाले का, एंड दूसरे वाला पूरा कवर्ड देखना है। ओके, अब देखो, जब यहाँ पे फेस मतलब भी सरफेस ही है ना,
फेस मतलब भी सरफेस ही है, तो क्या है उसको ऐसा हाथ लगा सकते हैं, मतलब नहीं हाथ में नहीं ले सकते, बस उसको फेस करना है, तो उसको बस लेंथ है, क्या है लेंथ है एंड क्या है विड्थ है। बट आप पूरा कवर देखो, पूरा कवर देखो, उसको क्या है लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तो पूरा कवर क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन होगा, एंड बस सरफेस क्या होगा और फेस क्या होगा 2 डायमेंशन होगा। सेम उसी तरीके से फेस ऑफ अ ट्रंक एंड ट्रंक, पहले बस ये जो फेस है, ये जो हमें फेस है वो क्या होगा सरफेस ही होगा, तो उसका वो क्या बोलेंगे हम 2 डायमेंशन, अरे पूरा ट्रंक क्या होगा जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, हमारे हाथ में ले सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम 3 डायमेंशनल शेप बोलेंगे। अब आपको 2 डायमेंशनल शेप में 3 डायमेंशनल शेप में कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके ओके, अब आपकी एक्टिविटी दिया है, क्या है वो एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ओके देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, मतलब डू इट क्या बोला है। पहले टीचर क्या बोल रही है सुनो, हाउ कैन यू क्रिएट 3 डायमेंशनल शेप। एक टीचर ने स्टूडेंट को क्वेश्चन क्या पूछा, तुम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैसा बना सकती हो। तो देखो इस लड़की ने क्या बोला, आई विल फिल अ मैच बॉक्स, मतलब मैं मैच बॉक्स होता है वो फिल करूंगी, किससे करूंगी, वेट सॉइल एंड मेक ब्रिक आउट ऑफ इट, मतलब मेरे पास एक मैच बॉक्स होगा, उसमें मैं क्या करूंगी वेट सॉइल, वेट सॉइल मतलब क्या, जो पानी वाली क्या बोल सकते हैं माटी में क्या मिलाएगी, पानी मिलाएगी एंड वो क्या कर लेगी मिक्स कर लेगी एंड वो क्या करेगी वो मैच बॉक्स में भर देगी, एंड ऑफ कोर्स वो क्या तैयार होगा, एक ब्रिक तैयार होगी, ब्रिक मतलब ईंट बोलते हैं हम, ईंट तैयार होगी। अब टीचर क्या बोलती है, करेक्ट, तुम करेक्ट बोल रही हो, इज द रिजल्टिंग शेप 3 डायमेंशनल चेंजेस, मतलब ये जो शेप तैयार होगा ये 3 डायमेंशनल क्या, ये शेप है 3 डायमेंशनल, और कौन सा शेप होगा, ये क्यूबॉइड शेप होगा। ओके ओके डन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ शेप, मतलब क्या सर, ये शेप हमने बोला उसके एलिमेंट कौन कौन से, सर ये एलिमेंट क्या चीज होती है, ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास शेप्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है, क्या शेप्स के, तो हमारे पास नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ शेप, मतलब क्या, जो हमारे पास लेट्स कोई एक शेप है उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है। लेट्स मैंने शेप ड्रॉ किया है, ये क्या है मतलब मैंने अब रेक्टेंगल बोलो स्फीयर जैसा, मतलब मैंने स्फीयर ड्रॉ किया था बट वो एक्चुअली नहीं ड्रॉ हो रहा है। तो देखो उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अब वर्टेक्स, उसके बाद एजेस, उसके बाद फेसेस, ये क्या है उसके क्या है शेप से क्या है, सॉरी उसके एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है, वर्टेक्स एजेस एंड फेसेस, ये क्या है तीन क्या है उसके एलिमेंट्स, ध्यान में रखना है। सर वर्टेक्स मतलब क्या, जब बस कोने ध्यान में रखो, ये एक वर्टेक्स है, दूसरे पेन से ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, ये पेन से ले लेता हूं। अब ये वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने वर्टेक्स काउंट कर लो, वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को कितने वर्टेक्स है 8 वर्टेक्स है। ओके वर्टेक्स मतलब क्या कोने, समझ आया। अब सर ये एजेस क्या है, एजेस एजेस भी बताओ, अब एजेस देखो क्या कैसे होते हैं एजेस, एजेस बताता हूं आपको। अब एजेस क्या है, ये एक एज है, मतलब दो कॉर्नर दो वर्टेक्स के बीच की जो लाइन है इसी को क्या बोलेंगे हम एजेस बोलेंगे, मतलब जो दो वर्टेक्स को जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे एज बोलेंगे। अब ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, ये चौथा एज, समझ आया, ये क्या है जो दो वर्टेक्स को जोड़ रहा है ना, उसी तरीके से ये पांचवा एज, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, और कौन से बचे क्या बताओ मुझे, बचे ना कौन से बचे, ये एक बचा है एंड ये एक बचा है। ओके समझ आया। अब टोटल काउंट कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, देन ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, देन ये 9, 10, 11 एंड 12। ओके 12 एजेस है। सर फेसेस, फेस मतलब क्या, फेस मतलब क्या, अब देखो मैं फेस क्या बोल रहा हूँ, फेस मतलब कितने बाजू है, क्या है कितने बाजू है। अब आप देख लो मैं आप नंबरिंग करता हूं, क्या करता हूं नंबरिंग करता हूं ताकि आपको क्या समझ आए, बाजू कितने हैं वो समझ आए। व्हाइट कलर यूज कर देता हूं, अब देखो कितना समझ आता है। ये फर्स्ट बाजू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखो अब आपको एक बॉक्स इमेजिन कर लो, क्या आपके पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स को ऊपर एक साइड होती है, लेट्स से मैं फिर से नंबरिंग कर देता हूं, बॉक्स इमेजिन कर लो, बॉक्स को ऊपर एक बाजू होती है, नीचे एक बाजू होती है, दो बाजू हुए, देन एक साइड वाली 3, दोनों साइड वाली दोनों मतलब 4 हुए, एंड एक आगे वाली 5 एंड 6, समझ आया। बॉक्स इमेजिन करो, नहीं बॉक्स इमेजिन कर लो, एक आगे वाली एक पीछे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली, एंड दोनों साइड वाली, समझ आया। ये क्या होती है फेसेस होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया एलिमेंट्स ऑफ शेप्स, तो क्या क्या बताओगे, वर्टेक्स एजेस एंड फेसेस। ओके देन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। तो देखते हैं एक एक डिफरेंस क्या है, तो देखते हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड इज वर्टेक्स, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड इज वर्टेक्स, मतलब क्या बोला है। ओके रहने दो, मैं पहले आपको ये मतलब कंपेयर करके हम सीख लेंगे। अ कॉमन पॉइंट ऑफ 3 और मोर एजेस इज अ वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ओके ये देख लो, ये एक साइड है, देखो ये एक साइड, ये एक साइड, तो इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट क्या है वो क्या होता है, इनका वर्टेक्स होता है। अब लेट्स लो ये ट्रायंगल का ये एक साइड, ये क्या वो वर्टेक्स हुआ। ओके उसी तरीके से कॉमन पॉइंट ऑफ 3 और मोर एजेस, अब ये एक एज, ये एक एज, ये एक एज, ये तीनों साइड्स मिलके क्या हुआ, तीनों एजेस मिलके एक क्या हुआ, एक क्या हुआ वर्टेक्स हुआ। अब अ लाइन सेगमेंट कंटेनिंग टू एडजेसेंट vertices of two dimensional shape is side of that shape, मतलब क्या, a line segment containing two adjacent vertices, a line segment, ये line segment है, उसमें क्या है टू, क्या है टू vertices है, क्या है टू vertices है, दिख रहा है स्क्वायर में टू vertices है, एंड इनको क्या एक एज जोड़ रही है, तो इतना उन्होंने बताया है, एंड वो क्या होती है एक शेप की एक साइड। अब उसी तरीके से इन थ्री डायमेंशनल शेप द कॉमन साइड ऑफ अ टू सरफेसेस इज कॉल्ड एन एज, कॉमन साइड ऑफ टू सरफेसेस, देख लो ये एक सरफेस हुआ एंड ये एक सरफेस हुआ, ये दोनों की कॉमन क्या है एक एज है। ओके इसी तरीके से एंड अब टू डायमेंशनल शेप को ओनली एक सरफेस होता है, मैंने आपको बताया। अब देखो ये क्या है, रेक्टेंगल को एक सरफेस है, मतलब एक ही फेस है, फेस मतलब मैंने क्या बताया कितने बाजू है, बट थ्री डायमेंशनल शेप को क्या होता है मल्टीपल बाजू होती है। अब देखो ये क्यूबॉइड ने भी देखा था, कितना था क्यूबॉइड को, ये क्यूबॉइड को कितना थे 6 बाजू थे। ओके तो क्यूबॉइड क्या हुआ थ्री डायमेंशनल शेप हुआ, इतना समझ आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब हम एक्चुअल क्या करेंगे, टू डायमेंशनल शेप्स देखेंगे। तो पहले पॉलीगॉन क्या होता है हमें देखने की जरूरत है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है, अ क्लोज्ड फिगर विद 3 और मोर साइड्स इज पॉलीगॉन, मतलब क्या होगा, पॉलीगॉन ऐसा शेप होगा, क्या होगा पॉलीगॉन ऐसा शेप होगा, सॉरी ऐसा शेप होगा जिसको 3 या 3 से ज्यादा साइड है, क्या है 3 या 3 से ज्यादा साइड है, एंड वो फिगर क्लोज है। सर फिगर क्लोज है मतलब क्या, लेट्स हमारे पास ये दो साइड्स है, ओके दो साइड्स है, तो ये फिगर क्लोज हुआ क्या, नहीं होगा। जब तीसरी साइड आया तो ये फिगर क्लोज हुआ, तो ये क्या हुआ पॉलीगॉन हुआ, मतलब हमारे ट्रायंगल, बट सर ये तो ट्रायंगल है हमारा, यस एवरी ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन। जब ये मतलब 3 या 3 से ज्यादा साइड हो गए एंड वो फिगर क्लोज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इट्स अ पॉलीगॉन। ओके तो सर ये चार्ट फिल कर दो दिन,
देखो अभी हमने ट्रायंगल का एग्जांपल देखा, इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, वर्टाइसेस मतलब क्या होता है कितने कोने हैं, 3 कोने हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं सर, एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ओके सर। उसी तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल क्या चीज है सर, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, इसको 4 कोने हैं, 4 कोने हैं एंड 4 बाजू है, कितने बाजू है, 4 बाजू है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस मतलब कितने कोने हैं, 4 कोने हैं। नंबर ऑफ साइड्स मतलब कितने बाजू है, 4 बाजू है। अब पेंटागोन, पेंटागोन मतलब क्या सर, जिसको क्या है 5 कोने हैं, कितने हैं 5 कोने, काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5। सर नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं 5। सर नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, अब देखो साइड, ये साइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, पांचवी, ओके। हेक्सागोन मतलब क्या, हेक्सागोन मतलब 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 5 कितने हुए 6, वर्टाइसेस कितने हुए 6। हेप्टागोन, हेप्टागोन को 7 होते हैं सर। ये कौन सा शेप है, यहां में फिल करना है तो काउंट कर लो, वर्टेक्स काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर एक बाजू है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टागोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन, ओके। ऑक्टागोन को कितने वर्टाइसेस है, 8, साइड कितने हैं 8, ओके समझ आया हमें, यस। तो हमने टू डायमेंशनल शेप देखे अच्छे तरीके से, टू डायमेंशनल शेप देखे, उसमें क्या होता है, एक ही फेस होता है, क्या होता है, एक ही फेस होता है, एक ही सरफेस होता है, ओके। एंड ये देखिए अब हम थ्री डायमेंशनल शेप देखेंगे सर। थ्री डायमेंशनल शेप्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले वो तो बताओ। हम थ्री डायमेंशनल शेप्स में हमारे पास क्या होगा, पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, देन रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा एंड देन नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर होगा, क्या होगा, सिलेंडर होगा, ओके। तो वो हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही ओके है। रिमेनिंग जो हमारा थ्री डायमेंशनल शेप है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कर लेंगे, ओके। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ यू रिस्पॉन्ड वेरी वेल, आई विल स्टार्ट द सब्जेक्ट साइंस आल्सो एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, बट आई विल नॉट गिव अश्योरेंस बिकॉज़ फर्स्ट आई नीड टू चेक हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू मी, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल वर्क। एंड आपको कैसे लग रहा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, ये सब कुछ आपको क्या करना है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।